एक बच्चे ने महज 12 साल की उम्र में एक बिगड़ैल और जंगली घोड़े को काबू कर लिया। बाद में वह घोड़ा लगभग जीवन भर उस बच्चे का साथी रहा और बच्चा बड़ा होकर बना अलेक्जेंडर निकेटर सिकंदर बना। मैसिडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 BC में हुआ था और मैसिडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ था। उनके पिता की हत्या उनके ही सिक्योरिटी गार्ड ने कर दी थी। फिर सिकंदर का एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हुआ और वह 20 साल की उम्र में राजा बने। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 की मील की दूरी तय की और अपनी बुलंदी के इस दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूरोप से लेकर पूर्व में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। सिकंदर से पहले मैसिडोनिया केवल एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में ही जाना जाता था। सिकंदर की मां ओलंपिया फिलिप्पिस्त की तीसरी या चौथी पत्नी थी। रेचल मायर्स रीडिंग यूनिवर्सिटी के क्लासिक्स लेक्चरर का कहना है कि सिकंदर को उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा दी गई थी। जब वह 13 वर्ष के थे तो उनके शिक्षकों में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक थे, जिन्हें सिकंदर के गुरु के रूप में जाना जाता है। डायना स्पेंसर का कहना है कि सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लियोपेट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने फिलिप्पिस द्वितीय की हत्या कर दी थी। गार्ड को भी भागने के दौरान मार दिया गया था, जिसकी वजह से फिलिप्पिस को मारने का कारण पता नहीं चल पाया, पर यह माना जाता है कि इसकी हत्या में सिकंदर और उसकी मां का हाथ हो सकता है। अब सिकंदर का हाथ नहीं रुका और उसने उन सभी को मारा जो उसके उत्तराधिकार के दौर में रुकावटें बन सकते थे। सिंहासन पर बैठने के बाद अब उसकी नज़र फारस के साम्राज्य पर थी। फारस ने 200 से अधिक सालों तक भूमध्य सागर से जुड़े इलाकों पर राज किया। फारस साम्राज्य की सीमा भारत से लेकर मिस्र और उत्तरी यूनान की सीमा तक फैली थी, लेकिन इस महान साम्राज्य का खात्मा सिकंदर के हाथों ही होना था। इतिहासकारों का कहना है कि इनकी विजय का श्रेय उनके पिता को भी जाता है, क्योंकि उनके मौत के बाद भी उनके पीछे एक बहुत बड़ी फौज खड़ी थी, जिनका नेतृत्व उनके बहुत ही अनुभवी और बेहतरीन सैनिक कर रहे थे। मैसिडोनिया के लोग हमेशा से ही एक सैन्य ताकत नहीं थे। यूनान में एथेंस, स्पार्टा और थेम्स राज्य ऐतिहासिक रूप से शक्ति के स्रोत रहे। इन राज्यों के नेता मैसिडोनिया के लोगों को जंगली या बारबेरियन कहते थे। सिकंदर ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जिसमें कहा गया कि मैसिडोनिया के लोग पूरे यूनान की तरफ से फारस पर हमला कर रहे हैं। हालांकि एक समय पहले फारस और यूनान के बीच होने वाले युद्ध में मैसिडोनिया शामिल नहीं था। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना फारस साम्राज्य में दाखिल हुई। सिकंदर की 50,000 की सेना को उस समय की सबसे बड़ी और प्रशिक्षित सेना का सामना करना था। राजा डेरियस तृतीय की मात्र हथ सेना की संख्या 25 लाख थी, जो उसके पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी। सेना के दिल कहे जाने वाले दस्ते को अमर सेना कहा जाता था और यह 10,000 सैनिकों की एक रेजिमेंट थी। इस रेजिमेंट की संख्या 10,000 से कम नहीं होने दी जाती थी। युद्ध के दौरान अगर दल का कोई सैनिक मारा जाता था तो तुरंत दूसरा सैनिक उसकी जगह ले लेता था और कुल संख्या पूरी 10,000 कर दी जाती थी। लेकिन इस विशाल सेना के बावजूद भी सिकंदर की बुद्धिमत्ता के कारण फारस हार गया। सन 324 ईसा पूर्व में सिकंदर फारस के सूसा शहर में पहुंचा। वह फारस और मैसिडोनिया के लोगों को एकजुट करना चाहता था, जो केवल उसके प्रति वफादार रहे। फारस साम्राज्य पर कब्जा करने के बाद सिकंदर की सेना भारत की तरफ पहुंच गई। उसके बाद सिकंदर मैसिडोनिया वापस लौटने लगे।